हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भारत की जलवायु के बारे में पूरा समझाए हैं डिटेल से। इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप सभी का मेरा चैनल में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला है मौसम, कि मौसम किसे कहते हैं। वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। मतलब हुआ कि वायुमंडल जो है उसमें अचानक जब मतलब वर्षा होने लगा, कभी धूप आ गया, कभी पत्थर गिरने लगा, जो पानी का बूंद होता है उसको पत्थर कहते हैं, तो उसको कहते हैं मौसम। कभी अचानक तूफान आ गया, उसी को कहते हैं मौसम। अचानक मतलब क्षण भर के लाया, क्षण भर के बाद वो ख़त्म हो गया, उसको कहते हैं मौसम। उसके बाद ऋतु क्या होता है। किसी निश्चित समय पर क्रमित रूप से होने वाले परिवर्तन को ऋतु कहते हैं। मतलब क्रम बाय मतलब महीना बाय बटा हुआ, जैसे कि 2 महीना 3 महीना करके वसंत ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु। ये सब 2 महीना 3 महीना करके रहा, फिर दूसरा ऋतु आया, क्रम बाय क्रम आते रहा, उसको कहते हैं ऋतु। दूसरा है जलवायु। जलवायु मौसम का ही व्यापक रूप माना जाता है। दूसरे शब्दों में किसी बड़े क्षेत्र के तापमान, वायुमंडल, वर्षा मतलब कि वहाँ के मौसम कम से कम 30 वर्षों के औसत अध्ययन को उस क्षेत्र का जलवायु कहा जाता है। कहने का मतलब 30 वर्ष से अधिक, 30 वर्षों तक जो समय तक आता है, जैसे अति आ गया, तापमान आ गया, वायुदाब आ गया, वर्षा हो गया, तापमान आ गया, मतलब लंबा समय तक तापमान ही है। 30 वर्षों तक मान लो तापमान ही है। वर्षा है तो 30 वर्षों तक वर्षा हो ही रहा है। सुखाड़ हो गया, ऐसे सुखाड़ हुआ तो 30 वर्षों तक हो ही रहा है। इसी को कहते हैं जलवायु, जो लंबा समय तक चलता हो। ठीक, जलवायु समझ गए। और आगे देखते हैं। भारत की जलवायु। भारत में उष्णकटिबंध मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में उष्णकटिबंध मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मौसम, मानसून क्या होता है वो जानते हैं। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान अल मसूदी ने किया था। भारत में जो मानसून शब्द है, इसका सबसे पहले वर्णन जो किया था मानसून का, ये अल मसूदी ने किया था। अरब का विद्वान था, इसको याद रखना है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से मौसम से हुआ है। इसकी उत्पत्ति जो हुआ है, इस शब्द से, मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुआ है। और अरबी भाषा था। मौसम कौन सा भाषा था? अरबी भाषा, जिसका अर्थ है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। मतलब मौसम के अनुसार दिशा बदलता है पवनें। जैसे मौसम ठंडी गर्मी आया, उसके अनुसार पवन की दिशा बदलते रहते हैं। यहाँ पर किसी भी देश की जलवायु निर्भर करती है। तो किसी भी देश की जलवायु किस पर निर्भर करती है? तो उस स्थान की ऊंचाई क्या है, वहाँ पर पहाड़ों की स्थिति क्या है, उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है, वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है। मतलब किसी भी देश, कोई भी देश है तो उसका जलवायु जो है किस पर निर्भर करती है। मतलब परिवर्तन किसके अनुसार होती है, किस पर कैसे उसका जलवायु रहता है, किसके अनुसार। तो उस स्थान की ऊंचाई के अनुसार, मतलब कोई देश है उसका ऊंचाई कितना ऊंचाई पर है, उसके अनुसार निर्भर करती है। वहाँ का पहाड़ पर्वत के अनुसार करती है, वहाँ पर पहाड़ है या नहीं। अगर लंबे लंबे पहाड़ होगा, बड़ा बड़ा पहाड़ है, तो वहाँ वर्षा अधिक होगा, पवनें अधिक चलेगी। उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है, मतलब कोई देश है उसका समुद्र से दूरी कितना है, उसके अनुसार भी जलवायु निर्भर करता है। वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है, वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है। जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, किस स्थान, किस कर्क रेखा, किस अक्षांश पर वह स्थित है, इसके अनुसार भी जलवायु निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मानसून।
भारत में मानसून जून के पहले सप्ताह में आता है और केरल के मालाबार तट से टकराता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। कहने का मतलब हुआ भारत में जो मानसून प्रारंभ होता है 15 जून, ऐसे जून के पहले सप्ताह से, मतलब 1 से लेके 7 तारीख तक में, 1 से 7 तारीख तक में वह मानसून प्रवेश कर जाता है भारत में। और सबसे पहले कहाँ से उठता है? अरब सागर से उठता है, तो केरल के मालवा तट से टकराता है, केरल के मालवा तट में जाकर टकराता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में वह मानसून फैल जाता है। जैसे कि यहाँ पर भारत का मानचित्र है, ये भारत का मानचित्र। तो यहाँ से अरब सागर से पवनें उठती है और यहाँ केरल में जाके टकराती है और केरल में टकराने के बाद मालवा तट पर टकराने के बाद यहाँ से फिर ये ऊपर की ओर जाती है, इधर आगे बढ़ती है और 15 जुलाई तक आते आते पूरा भारत में मानसून फैल जाती है, यहाँ पूरा भारत में। भारत में मानसून आता है दक्षिणी पश्चिमी दिशा से जून के पहले सप्ताह में। दक्षिणी पश्चिमी, तो दक्षिण और पश्चिम की दिशा से आती है। बाद में मालवा तट केरल में आ जाती है, केरल में जाकर टकराती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून 2 शाखाओं में बांटा गया है। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है 2 शाखा में बांटा गया है। एक अरब सागर की दक्षिण की दिशा, एक सेकेंड, ये हो गया दक्षिणी दिशा, इस साइड का दक्षिणी दिशा हुआ, इधर इसको कहा जाता है, और इसको पश्चिमी दिशा कहा जाता है, पश्चिम, और इधर दक्षिण। तो ये दोनों जगह से मानसून, इधर जो है हम लोग का अरब सागर है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम की तरफ बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर। तो यहीं से मानसून जो ऊपर उठती है भारत की, और यहाँ से दक्षिण में अरब सागर से जो उठती है और केरल में जाके टकराती है, मालवा तट से जाके टकराती है केरल में। दक्षिणी पश्चिम मानसून को 2 शाखा में बांटा गया, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। दिशा का थोड़ा सा जान लेते हैं, दिशा कितना प्रकार का होता है। दिशा जो होता है मैप में 8 प्रकार का होता है दिशा। पहला ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, और इधर हो गया जो पश्चिम, इधर पूर्व, और पूर्व और उत्तर और पूर्व के बीच में जो होता है, उत्तर पूर्व के बीच में हुआ होता है उत्तर पूर्व, और पूर्व और दक्षिण के बीच में जो होता है दक्षिण पूर्व, और दक्षिण और पश्चिम के जो पूर्व में होता है वो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिमी, सॉरी, और पश्चिमी और उत्तर के बीच में जो होता है उत्तर पश्चिमी होता है। दिशा जो होता है 8 प्रकार का होता है। आगे बढ़ते हैं। अरब सागर की शाखा, अब अरब सागर की शाखा के बारे में जानते हैं। अरब सागर की शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराकर केरल में वर्षा कराती है। उसके बाद मानसून गुजरात के पास 3 दिशाओं में मुड़ जाता है। एक शाखा गुजरात की ओर, दूसरी सीधा निकल जाती है और तीसरी शाखा मध्य प्रदेश की ओर मुड़ जाती है। मानसून जो है मानसून इधर से जो अरब सागर की शाखा है, यहाँ से जो मानसून उठती है तो सबसे पहले जाके कहाँ टकराती है? केरल में जाके टकराती है सबसे पहले। सबसे पहले जाके केरल में टकराती है, बस केरल में जाके टकराती है। केरल में कहाँ पर? पश्चिमी घाटी पर। केरल जो है पश्चिमी घाटी पर है, तो वहाँ पर जाके पहले टकराती है और वर्षा वहाँ पर कराती है। उसके बाद मानसून गुजरात के पास गुजरात के पास 3 दिशा में मुड़ जाती है। गुजरात के पास यहाँ पर जैसे गुजरात आया मानसून, यहाँ पर केरल में टकराने के बाद ही जैसे ऊपर फिर इधर जो बढ़ती है, गुजरात में आने के बाद इस जगह, तो यहाँ से फिर 3 दिशा में मुड़ जाती है। एक शाखा गुजरात की ओर चल जाती है और दूसरी शाखा जो है
दूसरी शाखा सीधा निकल जाती है, इस तरह करके सीधा ऐसे निकल जाती है दूसरी शाखा। और तीसरी शाखा जो बचता है, एक शाखा गुजरात की ओर, तीसरी शाखा जो है मध्य प्रदेश की ओर चल जाती है। ये वाला मध्य प्रदेश की ओर तीसरी शाखा चल जाती है, इधर मध्य प्रदेश की ओर मुड़ जाती है। इससे पहले केरल में होता है, केरल के बाद गुजरात जाती है, गुजरात में वो 3 शाखा में मुड़ जाती है। पहला सीधा निकल जाती है एक शाखा, और दूसरी शाखा, एक शाखा गुजरात की हो जाती है, दूसरी शाखा जो जाती है वो सीधा निकल जाती है, तीसरी शाखा मध्य प्रदेश की ओर मुड़ जाती है। अब बंगाल खाड़ी की शाखा देखते हैं। बंगाल खाड़ी वाली शाखा सीधा जाकर टकराती है मेघालय के गारो साखी जयंती पहाड़ी से। बंगाल खाड़ी जो इस जगह है, यहाँ पर बंगाल खाड़ी, तो इसका जो यहाँ से पवने वर्षा जो उठती है या जलवाष्प, तो यहाँ से सीधा उठ कर ही जाके पर्वत से मेघालय में जाके पर्वत से जाकर टकराती है। 3 पर्वत है मेघालय में, गारो साखी और जयंती, इस प्रकार से पर्वत है, तीनों लाइन बाय ऐसे घेरा हुआ है तीनों से, बीच में जाके यहाँ पर्वत में ही जाकर टकराती है। और इसकी कीप जैसी आकृति होने के कारण, मतलब ये जो इस तरह बनता है, कीप जैसी आकृति पहाड़ से पर्वत से बनता है, इसका कीप जैसी आकृति होने के कारण मानसून इसमें फंस जाता है। इसमें जो है इसका निकलने का, यहाँ से बाहर इधर या इधर निकलने का रास्ता इसका नहीं होता है, मानसून में फंस जाता है, मानसून इसमें आके फंस जाता है और खूब वर्षा कराता है। और कुछ मानसून असम और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश कराता है। इसी मानसून की एक शाखा गारो पहाड़ी से टकरा कर बाईं ओर घूम जाती है। एक शाखा इसी मानसून में एक शाखा गारो की पहाड़ी से टकरा कर घूम जाती है, गारो की पहाड़ी से टकराती है और बाईं ओर घूम जाती है टकरा कर, और झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर चली जाती है। यहाँ से ये जो शाखा टकराती है, इधर से टकराने के बाद एक शाखा गारो से टकराने के बाद एक शाखा जो है यहाँ टकराती है, तो एक शाखा इधर गारो से टकराने के बाद एक शाखा चली जाती है इधर झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार चल जाती है और वहाँ पर वर्षा कराती है जाके। और अंत में अरब सागर वाली शाखा और बंगाल सागर वाली शाखा दोनों मिलकर पंजाब में थोड़ी सी बारिश कराती है। अरब सागर की शाखा, इधर से जो अरब सागर की शाखा उठा, इधर से आया था, और इधर से जो बंगाल खाड़ी का शाखा जाता है, दोनों बाद में लास्ट में मिल करके पंजाब में, इधर से और इधर से जाके पंजाब में दोनों मिल करके यहाँ से चला गया उत्तर झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से इधर से होते हुए जाता है इधर, और इधर से ही जाता है केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश होते हुए दोनों मिलकर पंजाब में, यहाँ जो पंजाब जो है, पंजाब में जाके वहाँ पंजाब में जाके यहाँ पर वर्षा कराती है। इस जगह पंजाब में आके यहाँ वर्षा कराती है। थोड़ी बहुत कराती है वर्षा, ज़्यादा नहीं हो पाता वहाँ। मानसून का लौटना, अब जानते हैं मानसून का लौटना क्या। सितंबर के महीने में सूर्य की किरण विषुवत रेखा से सीधा पड़ने लगती है, जिस कारण यहाँ पर वायु का दाब निम्न हो जाता है और इसी कारण भारत से मानसून लौटने लगता है। सितंबर के महीना में जो होता है, सूर्य का किरण विषुवत रेखा पर सूर्य का किरण जो है सितंबर महीना में विषुवत रेखा पर सीधा पड़ने लगती है, जिस कारण यहाँ पर वायु का दाब निम्न हो जाता है, और इसी कारण भारत से मानसून लौटने लगता है। मतलब कर्क रेखा में मानसून नहीं पड़ता है, तो विषुवत रेखा में पड़ने लगता है सूर्य का किरण, जिसके कारण कि मानसून जो होता है वह धीरे धीरे लौटने लगता है। और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तेज चक्रवात आता है और तमिलनाडु में खूब वर्षा कराती है। जब लौटती मानसून से तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब राज्य में बहुत लौटती मानसून वर्षा होती है और बहुत तेज़ वर्षा कराती है।
उत्तर से पूर्व की ओर यह लौटती मानसून होता है, उत्तर से पूर्व की ओर लौटने लगती है। सबसे अधिक वर्षा जो होता है तमिलनाडु में आके कराती है लौटती मानसून से। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि लौटते मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर किया जाता है, तो तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा किया जाता है। तमिलनाडु में सबसे अधिक तमिलनाडु में वर्षा किया जाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसीमराम में होता है। भारत में सबसे अधिक बोलेगा मानसीमराम वर्षा कहाँ पर होता है, तो मानसीमराम में होता है, जो कि मेघालय में स्थित है। और सबसे कम वर्षा जो होता है लेह में होता है। सबसे कम वर्षा यहाँ पर लेह है, लद्दाख में लेह है। इस जगह पर लद्दाख में लेह है, क्योंकि यहाँ से उत्तर से जो मानसून उधर से उठता है, यहाँ से अरब सागर से, इधर से पश्चिम बंगाल से, यदि मानसून वहाँ ऊपर नहीं जा सकता वहाँ तक, ये मानसून इधर से जाकर ऐसे मुड़कर पंजाब में थोड़ा बहुत वर्षा कराती है और फिर लौटती हुई मानसून नीचे की ओर आती है, जाके तमिलनाडु में वर्षा कराती है। लौटती मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। थोड़ा पश्चिमी विक्षोभ के बारे में जान लेते हैं। ठंड के दिनों में भूमध्य सागर से पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा होता है, तो पश्चिम से एक तेज हवा आती है जिसे जेट स्ट्रीम कहता है। देखते हैं, ठंड के दिन में भूमध्य सागर से पानी भाप बनकर उठता है। ठंडी के दिन जो रहता तभी भूमध्य सागर जो है यहाँ पर भूमध्य सागर जो है यहाँ पर, यहाँ से जो पानी होता है वह भाप बन के उठता है और पश्चिम से तेज़ हवा आती है। पश्चिम से जब पश्चिम दिशा से तेज़ हवा आती है, इधर से पश्चिम से तेज़ हवा आती है और यह तेज़ हवा आती है जिसे जेट स्टॉर्म कहते हैं। तेज़ हवा जो आती है इसे जेट स्टॉर्म कहते हैं। वह बादल को भारत की ओर ले जाती है। मतलब यहाँ से उठते हुए इधर से ही जो हवाएं होती है बादल को ऐसे करते हुए इधर से भारत की ओर ले जाती हैं, भारत में आके प्रवेश कर जाती है। भारत की ओर ले जाती है। उत्तरी पश्चिमी राज्यों में वर्षा कराती है। यहाँ से आती है अरब सागर की सागर जो उठकर आती है। ठंडी के दिन में जो वर्षा होती है वह होता है कहाँ का, भूमध्य सागर का वर्षा पानी होता है, उसको उत्तरी पश्चिमी राज्य में जाके वर्षा कराती हूँ। जिसके कारण पंजाब और हरियाणा में वर्षा होती है और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश बर्फबारी होती है। तो भूमध्य सागर से जल यहाँ से जो गर्म ठंडी के दिन में गर्म जेट धाराएँ जो बनती है, जेट धाराएँ, तो उधर से पवनें आती है पश्चिम की ओर से, पश्चिम से और की पवनें आती हैं और भूमध्य सागर का जो जल धाराएँ होती है, बादल जो होता है उसको पश्चिम से उड़ाते हुए यहाँ पर इधर ले आती है, यहाँ भारत में ले आती है। और भारत में हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जैसा वर्षा होती है, बहुत अधिक वर्षा होती है। पंजाब में इस वर्षा को रबी फसल के टर्निक, राजस्थान में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। पंजाब में रबी फसल इसमें उगाया जाता है इस वर्षा से, और इस वर्षा को टर्निक कहा जाता है। राजस्थान में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है इसे, जो भूमध्य सागर से वर्षा प्राप्त होती है। चलिए ख़त्म हो गया, लास्ट में देख लेते हैं अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में मानसून आने से पहले बिहार और पश्चिमी बंगाल में कुछ वर्षा देखने को मिलती है। आम की फसल लिए काफ़ी उपयुक्ति होती है, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। मतलब मार्च अप्रैल के महीना में मानसून आने से पहले, जब मानसून का स्टार्ट भी नहीं होता है उससे पहले बिहार और पश्चिमी बंगाल में कुछ वर्षा देखने को मिलती है। जो वर्षा सबसे फर्स्ट में वो वर्षा जो होता है वो होता है अम्लीय वर्षा होता है, उसी को होता है अम्ल वर्षा। यह आम के लिए बहुत उपयोगी होता है, आम की फसल के लिए बहुत उपयोगी होता है अम्ल वर्षा। चलिए ख़त्म हो गया। एक बार इसको शॉर्टकट में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाक से तुरंत।
मौसम किसे कहते हैं? मौसम जो क्षण भर के लिए आता है, एक पल के लिए आता है, उसे मौसम कहते हैं। दिन प्रतिदिन ये बदलते रहता है, इसी को मौसम कहते हैं। ऋतु, ऋतु मतलब क्रम बाई महीना बाई जो रहता है, 2 महीना 3 महीना रहा उसके बाद खत्म हो गया, इसको कहते हैं ऋतु। और जलवायु, जलवायु उसको कहते हैं जो 30 वर्षों तक रहता है, लंबा समय तक 30 वर्षों तक, औसत अध्ययन 30 वर्षों तक जो रहता है उसे कहते हैं जलवायु। आगे देखते हैं भारत की जलवायु। भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंध जलवायु है। और मानसून, भारत में मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान अल मौसूदीन ने किया था। और मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुई है, जिनका अर्थ होता है कि मौसम के अनुसार दिशा पवनें बदलना। और दूसरा आगे, किसी भी देश का जलवायु किस पर निर्भर करता है? तो उस स्थान की ऊंचाई पर स्थान करता है, और वहाँ पर पहाड़ों की स्थिति क्या है, उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है, वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है, इस पर निर्भर करती है जलवायु किसी भी देश का। भारत में मानसून, मतलब भारत में मानसून कब प्रवेश करता है? तो भारत में जून के पहले हफ्ते प्रवेश करता है, और सबसे पहले केरल में जाकर टकराती है। अरब सागर से जो मानसून उठती है वह केरल में जाकर टकराती है, और 15 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून फैल जाती है। भारत में मानसून जो दक्षिणी पश्चिमी दिशा से जून के पहले हफ्ते में सबसे पहले केरल के मालवा तट पर टकराती है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून को 2 शाखा में बांटा गया है, अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा। अरब सागर की जो शाखा होती है, अरब सागर की शाखा से जो मानसून उठता है वह केरल में जाके वर्षा कराती है, पश्चिमी घाट के केरल में जाके वर्षा कराती है, और यहाँ पर वह गुजरात तक मानसून जाता है तो 3 दिशाओं में मुड़ जाती है। एक दिशा गुजरात को चली जाती है, दूसरी सीधा निकल जाती है, और तीसरी शाखा जो है मध्य प्रदेश, तीसरी जो सीधा निकलती है पंजाब हरियाणा उधर होते हुए उत्तर प्रदेश तरफ चल जाती है, तीसरी जो है मध्य प्रदेश की ओर मुड़ जाती है। और 8 प्रकार की दिशा होती है, देख लीजिए यहाँ पर 8 प्रकार की दिशा होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व पश्चिम, और बीच को उत्तर पूर्व, फिर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। बंगाल खाड़ी की जो शाखा होती है वह उठती है तो सबसे पहले वह मेघालय में गारो साखी और जयंती पहाड़ों के बीच फंस जाती है, और किसी तरह फंस जाती है और खूब वहाँ पर वर्षा कराती है। तो कुछ मानसून असम की ओर भी चल जाती है, और अरुणाचल प्रदेश में जाके भी थोड़ा बहुत वर्षा कराती है। गारो पहाड़ी से बाएं की ओर घूम जाती है, मतलब वर्षा बादलें जो है बाएं की ओर घूम जाती है, तो बाएं की ओर घूमती है झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में जाके वर्षा कराती है। अंत में अरब सागर वाली शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा दोनों जाके मिल जाती है। मिलने के बाद पंजाब में थोड़ा बहुत जाके वर्षा कराती है। मानसून का लौटना सितंबर महीने में सूर्य का किरण विषुवत रेखा पर सीधा पड़ने लगता है, जिसका यहाँ पर वायुदाब निम्न हो जाते हैं। वायुदाब निम्न होने के कारण और इसी कारण भारत में मानसून लौटने लगता है। भारत में जब मानसून लौटने लगता है, लौटते मानसून से तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा कराती है जाके। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? मानसून मेघालय में होता है, मेघालय में स्थित है। सबसे कम पूछेगा तो लेह में होता है। पश्चिमी विक्षोभ, ठंड के दिनों में भूमध्य सागर से पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा होता है, तो पश्चिमी मतलब भूमध्य सागर है जो ठंडी के दिन में भूमध्य सागर का पानी भाप बन के ऊपर उठते रहता है। पश्चिम से एक तेज़ हवाएं आती है, पश्चिम से जो एक तेज़ हवाएं होती है जेट स्ट्रॉम कहते हैं, वह बादल को भारत की ओर ले जाती है, उड़ा के ले जाती है, और भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में जाके वर्षा करती है, जिसके कारण पंजाब और हरियाणा में वर्षा होती है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जैसी वर्षा होती है, मतलब बहुत अधिक वर्षा होती है। पंजाब में इस वर्षा को रबी फसल का टर्निक कहा जाता है, मतलब रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है। और राजस्थान में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। इसको अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? मार्च और अप्रैल के महीने में मानसून आने से पहले बिहार और पश्चिमी बंगाल में कुछ वर्षा देखने को मिलती है, जो आम की फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। जो अम्ल वर्षा के लिए अम्ल वर्षा जो होता है आम के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। अम्ल वर्षा जो होता है मतलब जो प्रदूषण से जो भरा हुआ होता है पूरा वायुमंडल, तो जो सबसे पहला वर्षा होता है प्रदूषित जो वायुमंडल था उसका जो प्रदूषित जो वर्षा है सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो ज़मीन पर नीचे गिरता है वह आम के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है अम्ल वर्षा। यह मार्च अप्रैल के महीने में होता है, मानसून के आने से पहले शुरू हो जाता है। और बिहार
और पश्चिम बंगाल में कुछ इसको ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है यह वर्षा। जिसको भी PDF चाहिए वह इस नंबर पर हाई का मैसेज करना है 6205408179। क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। भारत की मानसून के बारे में पूरा हम लोग आज पढ़ लिए, ख़त्म हो गया। भारत की जलवायु मानसून, भारत की जलवायु कैसे है, किस प्रकार है, पूरे अच्छे उम्मीद है हमें कि पूरे अच्छा तरीक़ा से आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो एक बार रिपीट करके देख लें, वीडियो समझ में आ जाएगा। थैंक यू क्लास।